Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Today we'll discuss tenses. What is tenses? Action in context of time. It means relating the action with time. It will be is called tenses. Let's see and try to understand the tenses. This is an image of an apple. We can divide the time in three parts: future, present and past. It means we have the three parts of time: future, present and past. अगर हम इस पे तीन काम करते हैं, सेब खाया जाएगा, सेब खाएगा, खाता है और खाया. Let's see what will be the tenses. This image shows that an action will perform on an apple. An action will be performed on apple. It means a work will be done. A work will be done on this subject. Aisha will eat an apple. Let's see. This girl name is. Let's suppose that this girl name is Aisha. Aisha will eat an apple. It means an action will be performed. An action will be performed on an apple. आयशा सेब खाएगी, इसका मतलब है कि ये काम होगा, अभी हुआ नहीं. इट मीन्स कमिंग है, फ्यूचर होने वाला, और इसको कहते हैं फ्यूचर. नेक्स्ट इमेज शोज दैट आयशा. लेट्स सपोज दैट दिस गर्ल नेम इज फातिमा. फातिमा ईट्स एन एप्पल. अगर वो अभी क्या कर रही है, सेब खा रही है, अभी सेब खा रही है. इट मीन्स फातिमा ईट्स एन एप्पल. फातिमा ईट्स एन एप्पल. अगर वो आज खाती है या डेली बेसिस पे वो खाती है तो सेक्शन को क्या कहते हैं, प्रेजेंट. थर्ड इमेज शोज दैट एन एप्पल हैज़ बीन ईटन. यानी क्या है, एप्पल क्या है, खाया जा चुका है. यानी कि एप्पल पे काम हो चुका है, यानी कि एप्पल खाया. लेट्स सपोज द गर्ल हुज नेम इज नाजिश. नाजिश एट एन एप्पल. और उसके इस अमल को, एप्पल खाने के अमल को, यानी कि एप्पल खाया, पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में, तो उसको पास्ट कहते हैं. जो अभी काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं. जो काम होगा उसको फ्यूचर कहते हैं. इफ़ अ वर्क विल बी डन इन कमिंग टाइम, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर. अ वर्क विच इज़ कंटिन्यू, विच इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट, दैट इज़ प्रेजेंट. A work which is done in the past, in the previous time, that is called past. Aisha will eat an apple. It means an action will be performed on an apple. Second example shows that Aisha eats an apple. Aisha eats an apple. It means Aisha नहीं, एप्पल खाती है तो क्या है, प्रेजेंट है. अगर नादिश ने एप्पल खाया है तो वो क्या है, पास्ट है. इट मीन्स we can relate the action with time in three ways: future, present and past. Past, present and future. Let's see in another with another example. This is a girl, and this is the picture of this girl of today. Let's suppose a present picture. A few years ago, अब हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ये इसकी आज की पिक्चर है. लेट्स सपोज कुछ a few years back,
she was a baby. She was a baby. After after few years, she will become an old lady. After a time will come, then this girl will become an old lady. यानी कि ये अगर हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये इसकी प्रेजेंट पिक्चर है, प्रेजेंट इमेज है, तो कुछ साल पहले वो उसकी क्या कौन सी पिक्चर है, वो बताती है वो क्या थी, एक बेबी गर्ल थी. आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद वो एक खातून बन जाएगी. अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Center one and the picture of the mid one is shows that this is the present picture and this is the past. यानी कि ये पुरानी है तो ये क्या है, पास्ट है, और कमिंग यानी कि आने वाला फ्यूचर है, तो वक्त है वो क्या होगा, फ्यूचर. हम प्रेजेंट और पास्ट को और फ्यूचर को 4 वे से रिलेट करते हैं, लाइक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि हर ज़माने के 4 टेंसेस हैं. हर ज़माने के 4 टेंसेस हैं, उस पर 4 तरह के एक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, future perfect continuous. It means we can relate an action with time in 4 ways. We can divide the time in 3 parts and each part will be related to an action in 4 ways. It means we have the 12 tenses that will be applied, that can be applied with an action. Dear students, hope you will be able to understand the concept of tenses, present, past and future. Thank you.